हेलो एवरीवन। हमारी फ्री विल है कि नहीं है? हम फ्री हैं कि नहीं हैं? आज इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, हम फ्री हैं कि नहीं हैं, इस सवाल का जवाब इस बात पे डिपेंड करता है कि हम ये क्वेश्चन कौन से तल से पूछ रहे हैं, हम किस प्लेन पर हैं। अगर हम इस सवाल को एज अ टिपिकल सांसारिक आदमी पूछ रहे हैं, या अगर और शास्त्रीय भाषा में बोला जाए कि अगर ये सवाल हमारा शरीर पूछ रहा है तो हम फ्री नहीं हैं। और इसको भगवान ने गीता में बोला है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ आत्मा अपने आप को कर्ता मानता है। तो ये बात डेफिनेट है कि हम फ्री नहीं हैं। If we are only talking from a bodily plane, स्थूल प्लेन से हम बात कर रहे हैं, तो शरीर हमारा पूछ रहा है तो सवाल ही नहीं उठता, हम फ्री हैं। और इस बात को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आप कंट्रोल करते हैं। शादी, ब्याह, बीवी, बच्चे, माँ बाप, करियर, कुछ भी आप कंट्रोल नहीं करते हैं। मगर अगर हम अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा दें और हर चीज को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लग जाएं, एक अपने अंदर साक्षी भाव पैदा कर लें, जहां पर हम अपने आप को मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर सबसे अलग माने, अपने इमोशंस से अलग माने, जो कि हमारे शास्त्रों में नीति का कंसेप्ट दिया गया है कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। आदि शंकरा ने एक निर्वाण षटकम लिखा था। अगर हम उस तल पे जाकर सोचें और हम अपने आप को एक शुद्ध चेतना माने, तो हम पूरी तरीके से फ्री हैं। क्योंकि शुद्ध चेतना को कोई भी किसी भी प्रकार से जकड़ नहीं सकता। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः, भगवान गीता में कहते हैं। तो सवाल उठता है कि अगेन मेन क्वेश्चन, क्या हम फ्री हैं कि नहीं हैं? अगर हम इस सवाल का जवाब ऐसे ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ काम करेंगे उसका हमें सर्टेन रिजल्ट मिलेगा, तो हम फ्री नहीं हैं। वो सब ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्या होना है वो भी डिसाइडेड है, और क्या हम करेंगे, हमारा उसमें क्या रोल होगा, हम किस तरह से उसमें माध्यम बनेंगे, वो भी डिसाइडेड है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी चेतना जो है वो फ्री नहीं है। हमारी चेतना फ्री है, क्योंकि चेतना फ्रीडम के अलावा और कुछ समझती नहीं है। देखिए, फ्रीडम एक इंग्लिश का शब्द है। इसका जो मोर अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है वो है मुक्ति। हमारे सनातन धर्म में मुक्ति को हाईएस्ट वर्च्यू माना गया है। मुक्त हो गए। और
जनरली हम लोग लूजली ऐसा कहते हैं कि आदमी मरने के बाद मुक्त होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मरने के बाद भी आदमी मुक्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी वासनाएं जो हैं वो उसके सूक्ष्म शरीर में साथ में रहती हैं, तभी हमारे दूसरे जन्म होते हैं। मगर अगर हम अपने स्वरूप को, अपनी शुद्ध चेतना को एक बार पहचान जाते हैं, तो हम मुक्त ही हैं। हमको कुछ होना नहीं है। वी आर ऑलरेडी फ्री। हम एक बार अपने आप को हमने जो भौतिक तल है उससे ऊपर उठा दिया, तो हम फ्री हैं। इसको एक एग्जाम्पल से मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। इसको ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे एक चेतना को ऊपर उठाने का मतलब क्या होता है? जैसे एक पिता है, वो अपने बच्चे को लेकर किसी सुपरमार्केट में गया, और वहाँ सुपरमार्केट में बच्चे को कुछ खिलौना अच्छा लगा, और पिता ने बोला कि नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत खिलौने हैं, और किसी भी वजह से पिता ने डिसाइड किया कि ये खिलौना भी नहीं खरीदना है। अब बच्चे के लिए बिल्कुल आसमान टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा। उसको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी पूरी दुखों से भरी हुई है। उस बच्चे को लगेगा कि मेरी जिंदगी पूरी दुखों से भरी हुई है, और मैं बिल्कुल ही गलत आदमी घर में पैदा हो गया हूँ, एंड दिस इज नॉट राइट। मगर उसका जो पिता है, जिसकी चेतना का स्तर अपने बच्चे की चेतना के स्तर से ऊपर है, उसके पास एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट है, और उसको ये समझ में आएगा कि ये सब जो उपद्रव चल रहा है, टैंट्रम्स, ये अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ये खुद इसको भूल जाएगा, या ये इस घटना को जितना महत्वपूर्ण समझ रहा है, ये घटना उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और इवन दो बच्चे के नज़रिए से ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। वो एकदम अपने आप को उसने छोड़ दिया है। दैट किड इज टोटली इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस। मगर पिता की चेतना का स्तर उससे ऊंचा है, तो पिता उन सबसे फ्री है। ठीक है, तो ये एक बहुत क्रूड एग्जाम्पल था, क्योंकि अदरवाइज इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ऐसे ही जब हम जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हम इवैल्यूएट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है किसी न किसी पॉइंट पर कि ये सब एक गेम है। इट इज़ जस्ट अ गेम। वो गेम आपके मरने के साथ ख़त्म होगा, और आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं उसके भी बुरे पहलू भी हैं, और जिसको आप बुरा समझ रहे थे उसके भी अच्छे पहलू हैं। तो लाइफ इज़ अ काइंड ऑफ ज़ीरो सम गेम। आपको जो भी मिल रहा है, जो आपकी नज़र में अच्छा या बुरा है, एक्चुअली वो उसको आप अच्छा बुरा मान ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके पास कंप्लीट पर्सपेक्टिव नहीं है। आप सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं, मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर आपको सिक्के का सिर्फ अच्छा पहलू दिख रहा है, तो सिक्के का बुरा पहलू भी आपके सामने आना है, और अगर आपको सिक्के का सिर्फ बुरा पहलू दिख रहा है, तो सिक्के का अच्छा पहलू भी आपके सामने आना है। दोनों ही चीज़ें। और जब इस बात को आप थोड़ा डीपली समझने लगते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, तब आप जिंदगी में कुछ भी चाहना बंद कर देते हैं। ठीक है, एक्टिवली यू स्टॉप विशिंग फॉर एनीथिंग, और आप बस एक माध्यम बन के जीने लगते हैं, जिसमें जो भी कुछ हो रहा है
आपके साथ आपके थ्रू होता चला जाता है, बट यू एक्टिवली डोंट विश फॉर एनीथिंग, और आप अस्तित्व पर छोड़ देते हैं कि अब जो होना है होगा, मेरी नज़रों में वो अच्छा है बुरा है, मैं उसको अच्छा या बुरा इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अल्प दृष्टि है। और जब आप इस स्टेट में पहुंच जाते हैं तब आप एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस हासिल कर लेते हैं, और वो एक्सेप्टेंस किसी निराशावाद से पैदा नहीं होती है, वो एक्सेप्टेंस आपके जीवन की एक डीप अंडरस्टैंडिंग से पैदा होती है, और तब आप फ्री हो जाते हैं। देन यू आर टोटली फ्री। तो उसी को मुक्ति कहते हैं, वही फ्रीडम है। तो आई होप मैंने ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था समझने के लिए, आई होप आई मेड सम सेंस। तो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाइए अगर आपको फ्री होना, और चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के बहुत से तरीके हैं। भगवान ने गीता में ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बहुत सी चीज़ें बताई हैं। आपको जो भी अपने हिसाब से ठीक मेथड लगता है आप उसको फॉलो करें, एक गुरु बनाइए। और गुरु बनाइए क्या, आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी ना, प्यास, कि मुझे मुक्त होना है, मुझे फ्री होना है, तो आपको गुरु खुद मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। बस मेन है वो जिज्ञासा, मुझे फ्री होना है। जब वो जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो फिर आप मुक्त हो जाएंगे, और आपको एक गुरु भी मिल जाएगा जो आपको सही टेक्निक के थ्रू गाइड भी करेगा, एंड you will eventually attain the ultimate freedom। एक लास्ट बात इसमें मैं ये बोलूँगा कि हमारे अंदर हम बड़ी जल्दी में रहते हैं। हमारे अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं उसका आंसर खोजने में बड़ी जल्दी करते हैं कि तुरंत हमको उसका कोई कंक्लूजन दे दे। अरे ज़िंदगी में कोई फ्री नहीं है, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं। भाई अपनी जिज्ञासाओं को संभाल के रखिए। आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो एक ट्रेजर हैं, ठीक है। हड़बड़ी मत करिए उनका आंसर ढूंढने में। हो सकता है इस जन्म में आपको उनका आंसर ना मिले तो अगले जन्म में मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है। हम सब में ये जिज्ञासा कभी ना कभी पैदा हुई होगी, मगर हमने उस जिज्ञासा को पाला नहीं। हमने कोई जल्दीबाजी में एक कंक्लूजन ड्रॉ करा और हमने उस जिज्ञासा को बुझा दिया, तो यहीं पे गड़बड़ हो गई। उस जिज्ञासा को पालिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ओके। तो हम सब फ्री ही हैं, हम सब फ्री ही हैं। बस हमको ये रियलाइज करना है कि हम फ्री हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।